अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैयत को एसी खाट या फ्रीज़र बॉक्स या बर्फ़ के ताबूत में रखना कैसा है? आमतौर पर देखा जाता है कि मैयत को किसी गैर ज़रूरी काम की वजह से देर तक रखने के लिए एसी खाट का इस्तेमाल किया जाता है। किसी रिश्तेदार का जो इंतज़ार करने के लिए इस तरह से रखा जाता है। तो क्या इस तरह से गैर ज़रूरी काम की वजह से मैयत को एसी खाट या बर्फ़ के ताबूत या फ्रीज़र बॉक्स में रखना दुरुस्त है या नहीं है? आज इस वीडियो में इसी पर हम तबसरा करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखें, अच्छी तरह से समझें और पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं भी, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो नाज़रीन, पहले इस मसले को आप जान लें कि जिस तरह से किसी ज़िंदा इंसान को तकलीफ़ होती है, हूबहू इसी तरह से मैयत को भी तकलीफ़ होती है। यानी जिन चीज़ों से इंसान को तकलीफ़ हो सकती है, जिन चीज़ों से एक ज़िंदा इंसान को परेशानी हो सकती है, हूबहू वही काम करने से एक लाश को भी तकलीफ़ होती है। इस सिलसिले में बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद मौजूद है, फ़ुक़हाए किराम की इबारत भी मौजूद है कि मैयत को तकलीफ़ होती है। आमतौर पर कुतुब फ़िक़्ह में ये लिखा रहता है कि जब मैयत को गुस्ल देने की बारी हो, यानी उसको नहलाना हो, तो ऐसी सूरत में गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फ़ुक़हा ने यह साफ़ लिखा है कि बहुत ज़्यादा पानी गर्म ना किया जाए, क्योंकि मैयत को उससे तकलीफ़ होती है। अब ज़रा बताएं, अगर ज़्यादा गर्म पानी करने से मना किया गया है तो फिर ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इंसान को तकलीफ़ होती है या हो सकती है, लाश के लिए भी, मरे हुए इंसान के लिए भी हमें वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। अब आते हैं फ्रीज़र बॉक्स या एसी खाट की तरफ। तो आप देखें, एक ज़िंदा इंसान को अगर फ्रीज़र बॉक्स में रखा जाए, इस तरह से एसी खाट में रखा जाए या बर्फ़ के ताबूत में रखा जाए, तो कितनी देर तक रह सकता है, ये हर इंसान, हर बाशऊर इंसान जान सकता है, इसका अंदाज़ा लगा सकता है। थोड़ी देर बर्फ़ हम अपने हाथ में नहीं रख सकते, फ्रीज़र बॉक्स में हम नहीं रह सकते, हमारा खून जम जाएगा, इंसान की जान भी उससे जा सकती है। लिहाजा इससे चूँकि इंसान को तकलीफ़ होती है बर्फ़ में रहने से, एसी खाट में रहने से, तो फिर लाश को भी गैर ज़रूरी तौर पर इस तरह से एसी खाट वगैरह में रखना बिल्कुल नाजायज़ गुनाह है, यानी ये दुरुस्त नहीं है। अब एक मसला ये आता है कि आमतौर पर ऐसा होता है कि कभी सरकारी कामों की वजह से या किसी ख़ास रिश्तेदार जो बहुत दूर है उसका इंतज़ार किया जाता है। जैसा कि मान लीजिए बाप मर गया है तो उसका वली नहीं है, या बेटा मर गया तो उसका बाप घर पर नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी सी ताख़ीर की गुंजाइश है। या फिर कभी कभी पोस्टमार्टम वगैरह सरकारी मराहिल से उसको गुज़रना पड़ता है, या बाद जगहों पे ऐसा होता है कि तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए ताख़ीर होती है, कब्र की खुदाई में ताख़ीर होती है। तो ऐसे में लाश को ताफ़ुन से बचाने के लिए, बदबू आने से बचाने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि लामौला ऐसी सूरत में आपको एसी खाट में रखना है या फ्रीज़र बॉक्स में रखना है। तो उसके लिए फ़ुक़हाए किराम ने एक मसला बताया है कि देखिए, जो वली है उसके इंतज़ार के लिए थोड़ी सी ताख़ीर की तो इजाज़त है, लेकिन इतनी ताख़ीर की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी, इतना वेट बिल्कुल नहीं करा जाएगा कि मैयत में ताफ़ुन पैदा हो जाए, उससे बदबू आए। तो किसी के इंतज़ार के लिए इतना वेट नहीं किया जाएगा, बल्कि तदफीन कर दी जाएगी। और अगर सरकारी मराहिल की वजह से, प्रोसीजर की वजह से आपको रुकना पड़ रहा है कि लाश को आप जल्दी से दफना नहीं सकते, तो फिर ऐसी सूरत में बर्फ़ के जो ताबूत है उसकी इजाज़त दी गई है। लेकिन किस तौर पर कि लाश को रखा जाए और उसके चारों तरफ बर्फ़ को रखा जाए, यानी बर्फ़ के जो गोले हैं, बर्फ़ का जो वो ढिक्का होता है, उसको लाश के जिस्म पर, यानी जो जसद खाकी है, उससे सटाया ना जाए, बल्कि उसको थोड़ा सा फासले पर रखा जाए और ऊपर से पंखा वगैरह चला दिया जाए, ताकि मैयत को सिर्फ ताफ़ुन से और बदबू आने से बचाया जाए, सड़ने गलने से बचाया जाए। लिहाजा बर्फ़ के जो गोले हैं उसको मैयत के ऊपर चढ़ाना या एसी खाट, फ्रीज़र बॉक्स में रखना, ये बिल्कुल नाजायज़ गुनाह है और इससे बचें और अपने अहल व अक़ारिब को भी इसकी तलक़ीन करें। रिश्तेदार वगैरह तक इस वीडियो को पहुंचा करके भी उन्हें मसला से आगाह करें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।